देखें जी, इंडिया काफ़ी स्टेबल कंट्री बन गई है। पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं वो अपनी ग्रोथ पे, वो अपने डिफेंस से ज़्यादा अपनी जो जीडीपी है उस पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। देखें, इंडिया जो मुल्क है ना, वो एक बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल की है। वो एक कौम बने हैं। बिल्कुल। उन्होंने जैसे ही उनका नरेंद्र मोदी जब से प्रेसिडेंट बना है ना, तो उन्होंने एक जो है ना अपनी ग्रो करके बताई है कि हमारा मुल्क इस तरह हम मेहनत करेंगे। हम हर चीज़ को आप देख लें देखिए, उनके पास लीडर है और लीडरशिप है, और हमारे पास जो है वो उस लेवल के लीडर नहीं है जो नेशन को लेके जाएं आगे। तो डेफिनेटली उनके पास इकॉनमी उनकी इम्प्रूव कर रही है। पिछले कोई अचानक नहीं इम्प्रूव की उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, CII के प्रेसिडेंट का कहना है ग्रोथ के लिहाज से जो है इंडिया एक ज़बरदस्त आइलैंड बन चुका है। अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से भी देखें और जो उधर इंडस्ट्रीज़ हैं वो सर्विसेज को देख रही हैं, चाहे वो IT के लिहाज से हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हो, किस तरह जो है आगे इनको लेके चलना है। और यही नहीं, इनकी ग्रोथ जो है 50% बढ़ने के भी चांसेस हैं। उनका ये भी कहना था कि जहाँ पर जिस मुल्क में जो है ग्रोथ ज़्यादा होती है वहाँ के तरक्की के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ की ग्रोथ के हवाले में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है और इंडिया की इस जो है ग्रोथ के हवाले में वो उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। देखें, इंडिया जो मुल्क है ना, वो एक बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल की है। वो एक कौम बने हैं। बिल्कुल। उन्होंने जैसे ही उनका नरेंद्र मोदी जब से प्रेसिडेंट बना है ना, तो उन्होंने एक जो है ना अपनी ग्रो करके बताई है कि हमारा मुल्क इस तरह हम मेहनत करेंगे। हम हर चीज़ को आप देख लें, उनकी मुइशत जो है आगे जा रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। IT में बहुत आगे जा रहे हैं वो, हर लिहाज में हमारे से जो है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से आप भी देखिए उनकी ग्रोथ इतनी मतलब उन्होंने कहा है कि ये ग्रोथ के लिहाज से और आगे भी जो है 50% बढ़ने के चांसेस हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस हुकूमत और जिस जो है इंडिया जैसे एक मुल्क की जो ग्रोथ जितनी ज़्यादा होती है तो उधर डेवलपमेंट और तरक्की के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। क्या ठीक कहा है उन्होंने? हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। देखें, जैसे ही एक मुल्क में जितनी इंडस्ट्री लगेगी तो ज़ाहिर बात है उस हिसाब से वो उसका बजट भी उसी हिसाब से देंगे। बिल्कुल इस तरह से। तो पाकिस्तान में हमारी इकॉनमी जो है ना वो नीचे जा रही है दिन ब दिन। बिल्कुल सब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल जा रही है। आप क्या कहते हैं, यहाँ पर तो अभी इकोनॉमी ही स्टेबल नहीं हो रही तो और किस तरह से वो करेंगे? बाकी हमारी यहाँ पर जितना की ग्रोथ आप देख रहे हैं तो उसके लिहाज से तो बिल्कुल हम माइनस में जाते हुए नजर आए। कोई बेहतरी के चांसेस लग रहे हैं, क्या होना चाहिए? बस इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की कोई करम नवाजी आए, कोई जादू की छड़ी आए पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। लेकिन अभी तक तो जो हालात जा रहे हैं आपके सबके सामने ही है कि क्या हालात हैं। बिल्कुल। बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो आप क्या कहते हैं कि हम सारे मुल्क हमारे इंडिया उनसे थोड़ी सी हमें बातचीत करनी नहीं चाहिए? हो सकता है कोई आइडियाज़ हमें नहीं भी समझ आए, कोई ऐसा प्लान वो बता दें, कुछ इस तरह का कर दें। ज़ाहिर बात है इंडिया को भी आप देखें हर एक से वो ताल्लुकात रखता है, बातचीत रखता है ताकि उनके मुल्क का फ़ायदा हो। क्या हमें ये करना नहीं चाहिए? जब तक हमारी अब गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक तो हम कोई बात नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बनेगी तो फिर ही है। अभी तो इलेक्शन होंगे, फिर पता चलेगा। परसों इंशाल्लाह बजट आ रहा है, देखो क्या बनता है, उसके बाद ही है फिर। बिल्कुल इस तरह से। तो क्या कहते हैं कि हम इन फ्यूचर कोई बेहतरी के चांसेस लग रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस नाम से बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की नाम से पाकिस्तान बना है, तो ये पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला ये और आगे जाएगा, तरक्की करेगा और हमारा यकीन है इस चीज़ पे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और आप क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब की इतनी बड़ी जो है हर एक चीज़ को प्रॉपर लेके चल रहे हैं और आगे भी जो है मज़ीद डेवलपमेंट्स का सोच रहे हैं? देखें, हम किसी के ऊपर क्यों बात करें, हमको खुद को अपनी तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। मतलब ये कि हम जाहिर बात है कि वो अच्छी तरीके से जा रहे हैं ना, अगर हम अच्छाई के तरीके से उनको थोड़ा कैच कर लें कि हम भी बेहतर जाएं तो एक ये अच्छी ही बात है। बिल्कुल, हम किसी को क्यों देखें, अपने गिरबान में कौन जाके हम अपने आप को खुद अच्छा करेंगे तो हम दूसरों को, हम खुद को इतना पता उनकी बात इधर तक आ रही है तो हमारी बात भी तो उधर तक जानी चाहिए। हम खुद को इस तरह बनाएंगे कि लोग हमें कॉपी करें। मेन पॉइंट यही है कि हर एक लिहाज से जो मेहनत और मुशक्कत होती है हर एक लिहाज से तो वो सारी दुनिया में जाने जाते हैं। ठीक है, इस टाइम जो है वो जाने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं इन फ्यूचर हमारे भी इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमें कॉपी करेंगे, लोग बाहर से आएंगे इधर जॉब करेंगे। तो इंटरनेशनली ताल्लुकात कोई बेहतर हो सकते हैं आगे भी? तो इंशाल्लाह ताला होंगे, इंशाल्लाह सारा बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान में। देखें जी, इंडिया काफ़ी स्टेबल कंट्री बन गई है। पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं वो अपनी ग्रोथ पे, वो अपने डिफेंस से ज़्यादा अपनी जो जीडीपी है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। और उनके पास इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स को अपनी हुकूमत के ऊपर जो उनका ट्रस्ट है वो बिल्ट हो चुका हुआ है।
हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स नहीं है, इन्वेस्टर हैं लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे, मैंने आज ही सुना है कि हमारा एक ऐसा ओवरसीज पाकिस्तानी जिसने $8 करोड़ तुर्की को वो दी है उन्होंने इमदाद, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना आए। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान में क्यों नहीं भेजी, उन्हें पता कि ये पैसा सारा करप्शन हो रही है इस पैसे की, ठीक है। हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो विलिंग है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं है, उनको लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। इंडिया वाले जो इन्वेस्टर्स हैं ना, टाटा हो गया, उनके अंदर देखें, अब एप्पल ने इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपना ऑफिशियल स्टोर उसमें ओपन किया, टेस्ला ने उसको ऑफिशियली उधर कर दिया, अपने स्टोर खोलना शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, उनकी जीडीपी बहुत ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ की बात की है, अभी तो ग्रोथ ही उन्होंने मैक्सिमम बताई है, अभी 50% और बढ़ने के चांसेस है, उसके लिहाज से भी वो आगे सोच रहे हैं। वही बात है ना, देखें उनकी जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, उनके जो सियासी हालात हैं वो स्टेबल हैं, उनके मुल्क में ऐसी कोई अफरा तफरी नहीं है जैसे हालात इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे कि क्यों इस तरफ हम जा रहे हैं, किस तरह से स्टेबल हो सकता है, कौन कदम लेगा, क्या कहाँ जाके मामला ठहरेगा? कदम स्टेप तब लेंगे जब ये अपनी ज़ात से हट कर खुद कोई मुल्क के लिए काम करना शुरू करेंगे। जब तक ये अपनी सियासत को चमकाते रहेंगे, जब तक ये अपनी सीट के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए लड़ते रहेंगे, आवाम के लिए कोई काम नहीं कर सकता। हर कोई अपने इक़्तिदार के लिए 5 साल पूरे करने के लिए इसी कोशिश में लगा रहता है कि मुझे इक़्तिदार मिल जाए बस। मैं जी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जाना जाऊँ, मेरे नाम के साथ एक्स प्राइम मिनिस्टर लग जाए, मैं दुनिया के दौरे करूँ फ्री, मैं अपने पूरे ख़ानदान को 150-200 बंदे लेके जाऊँ प्राइवेट जेट पे, उनको घुमाऊँ, और उनका इस तरफ किसी पॉलिसी पे, किसी फॉरेन पॉलिसी पे, किसी इंडस्ट्री की पॉलिसी पे उनका कोई काम नहीं है। आप मुझे बता दें पिछले 1-1.5 साल में कोई पाकिस्तान में ग्रोथ हुई हो किसी किस्म की, उल्टा हमारी डिग्रेडिंग हुई है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। आप देखिए हमारे इंटरनेशनली ताल्लुकात भी बड़े ख़राब हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, नरेंद्र मोदी साहब की, चाहे उनके सबसे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए हर एक से बातचीत करते हैं, बड़े बेहतर तरीके से जो है मसले का हल निकालते हैं, एकदम शॉर्ट आउट नहीं करते। देखें, ज़ाती मफादात पे दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती है काम पे, कारोबार पे। अगर दुनिया को इंडिया से काम मिल रहा है, कारोबार मिल रहा है, उनको इन्वेस्ट के थ्रू प्रॉफिट मिल रहा है, वो ज़रूर जाएंगे। अब कौन पागल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई कंट्री करना चाहेगी? आप मुझे बताएं जो हालात चल रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर जो बिल्कुल डी वैल्यू हुआ हुआ है, बिल्कुल कोई ट्रस्ट जो लेवल है वो ख़राब हुआ हुआ है। इंटरनेशनली ताल्लुकात तो बहुत दूर की बात है, इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर नहीं रुक करना। कोई आपको कर्जा देने के लिए ख्वाहिशमंद नहीं है, अब उन्हें पता है कर्जा दे दे ये बैड डेट हो जाना है, ये वापस मिलना ही नहीं है। अब आप देखें कि कितना ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है, ये हम वापस करें, हम इन्वेस्ट करें, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, अपनी हॉस्पिटैलिटी पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? जब तक आपके पास पैसा है ही नहीं, आपके ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है, आप उसको वापस करेंगे या आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे? आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अपने ताल्लुकात दूसरे कंट्रीज़ के साथ स्टेबल ना करें। बिल्कुल, ताल्लुकात की आपने बात की, क्या हमें अपने हमसाया मुल्क या और भी किसी कंट्री से ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए? थोड़े से स्ट्रेटजीज ले लें कि कोई ऐसी प्लानिंग इंपोर्ट से ऐसी हो जाए कोई कारोबारी लिहाज से, ताकि हम कुछ बेहतर स्टेबल हो सकें। देखें जी, हम मुसलमान और एज़ अ पाकिस्तानी ना, हमने ना शुरू से ना किसी मसीहे की उम्मीद में रहे हैं कि कोई आएगा हमें बेहतर कर देगा, कोई अल्लाह दीन का चिराग से अल्लाह दीन का कोई जिन निकलेगा, वो फूंक मारेगा और बिल्कुल सब कुछ स्टेबल। ऐसा नहीं होता। देखें, जब जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे उन्होंने बॉम्ब गिराए थे ना, तो उन्होंने कुछ ना अपने जो थे उनके पढ़े लिखे लोग, उनको इकट्ठा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, फ़ौरन हमें इमदाद लेनी चाहिए, कुछ खुद करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अपनी जो आने वाली नस्ल है ना, उसको बिल्टअप करें आप, उसके अलावा आपको कोई मदद नहीं दे सकता। बाहर वाले आएंगे, अपने मफाद के अलावा वो आपको काम नहीं देंगे। कोई आपको कर्जा दे रहा है, IMF आपको कर्जा दे रहा है, वो अपने मफाद के लिए दे रहा है, वो आपसे अपनी शर्तें मनवा रहा है। चाइना आपको दे रहा है, वो आपको एज अपना पाथवे देख रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको आपका पाथवे देख रहा है। उसने CPEC बनाया, उसने कोई आप पे तरस नहीं खाया, खुदा तरसी नहीं की, उसने अपना काम देखा, उसका कितना बिजनेस बढ़ा है CPEC से। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। आप ये देखिए, थोड़ा सा तो बंदे को नॉलेज लेना चाहिए, थोड़ा स्टेबल होकर चलें। इतने यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ से वो बाहर जा रहे हैं। देखें, वही अब देखें, अब मैं CA कर रहा हूँ, 4, 5, 6, 7 साल बाद मेरा CA हो या जब भी मेरा CA हो, अब मैं ये तो नहीं करूँगा यहाँ पर बैठ के 70-80 हज़ार की नौकरी पे अपना घर तो नहीं चला सकता। आज मुझे बताएं कि आज जिस बंदे की 70-80 हज़ार तनख्वाह है, वो क्या खुशहाल है इस टाइम? बिल्कुल नहीं खुशहाल। अब मैं लिहाज से हम देखें तो बिल्कुल डाउन पे जा रहे हैं। बिल्कुल। अब देखें जी, आपकी जो वो है महंगाई है, वो डबल हो चुकी है इस टाइम। जहाँ पर हमारा यहाँ पर एज अ स्टूडेंट हॉस्टलाइट हमारा 15-20 हज़ार में खर्चा महीना गुजर जाता था ना, अब 35 से 40 हज़ार में गुजरता है। बिल्कुल इसी तरह से। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये बताएं कि इस तरह इंडिया की जो डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी उनकी जो GDP में है ना, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है।
आपने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद की हुई है, टैक्सेस इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं। अब कोई बंदा कोई स्टार्टअप लेना चाह रहा है, कोई 15-20-30 लाख से कोई स्टार्टअप लेना चाह रहा है, उसके ऊपर टैक्सेस, उसके ऊपर पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा हैं, वो अपनी आधी इन्वेस्टमेंट आपके टैक्सेस में गुजर जाती हैं उसके रिलैक्सेशन दें आप अपने जो हैं ताल्लुकात से ही करें। मैं तो कहता हूँ आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेना, पाकिस्तान के 30% जो मसाइल हैं ना वो इंशाल्लाह कम हो जाएंगे। अब आप देखें, अब आप यहाँ से दुबई भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपनी चीज़ें, इंडिया दुबई से इंपोर्ट करता है, ठीक हो गया। आप वही क्यों नहीं यहाँ से वाघा बॉर्डर से इंडिया क्यों नहीं भेजते? आपकी खर्चा भी कम आएगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा आपका। आप एक चीज़ को बाईपास करके जा रहे हैं। कोई अक्लमंद इंसान, कोई अक्लमंद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सिर्फ अना के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, इस चीज़ पे इमदाद लेने के लिए कश्मीर के नाम पे, और सिर्फ एक इसको मसला बनाए रखने के लिए दुनिया में, बिल्कुल ये अपने इतने ज़्यादा मफाद, अपनी जो नौजवान नस्ल है उनकी इतनी जो ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको तबाह कर रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ना, हम यहाँ पर रह के क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, उनके पास लीडर है और लीडरशिप है, और हमारे पास जो है वो उस लेवल के लीडर नहीं है जो नेशन को ले सकें, लेके जाएं आगे। तो डेफिनेटली उनके पास इकॉनमी उनकी इम्प्रूव कर रही है। पिछले कोई अचानक नहीं इम्प्रूव की, उन्होंने ग्रेजुअली उन्होंने इम्प्रूव किया इसको, और दे आर एट गुड प्लानिंग। बिल्कुल, आप उनका ये भी कहना है कि अभी नहीं, वो 50% और भी ग्रोथ के चांसेस हैं। तो जो है किसी भी मुल्क की जो है ना, अगर ग्रोथ बढ़ती है किसी भी लिहाज से, तो वहाँ की तरक्की के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उन्होंने सही कहा है। डेफिनेटली ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो वहाँ पे जो सोशल सेटअप है, लिविंग है, वो ईज़ होगी। लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकेंगे, और उनको कोई डिफ़िकल्टीज ज़्यादा नहीं होगी। पाकिस्तान में जो है ना वो ग्रोथ रेट, क्योंकि एक ह्यूज बर्डन ऑफ डेबिट, हमारे पास कर्ज़ा है हमारे ऊपर, और कर्ज़े की वजह हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने अपनी इकॉनमी को उस लेवल पे लेके ही नहीं गए कि हम उसको जो है वो अपनी प्रोग्रेस की वजह बताएं। इंडियंस जो हैं दे आर वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर कंट्री। हमारी जो है वो स्कैटर्ड कंडीशंस हैं। तो क्या कहते हैं, आगे कुछ बेहतरी के चांसेस हैं, और किस तरह से आप ये देखते हैं इंडिया की तरक्की को? वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रहे हैं। क्या हमें उनके साथ बातचीत को बेहतर या ताल्लुकात सवार नहीं करनी चाहिए? हो सकता है कोई बेहतरी हो जाए। ताल्लुकात तो आपको पता शुरू से ही कशीदा हैं। एट द टाइम ऑफ जब पाकिस्तान बना था, उस टाइम से ही जो है वो हेट्रेड चल रही है। आपने बात की है जब पाकिस्तान बना था, हम दोनों इंडिया और हम दोनों एक ही लेवल पे थे, ठीक है। अब आप देखें वो इंडिया हमसे 20 साल आगे चला गया है, तो हम बहुत पीछे रह गए। सर, क्या वजूहात हैं, किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है? ले जाना इतना मुश्किल नहीं है, अगर इंडिया जा सकते हैं तो वाई नॉट हम भी जा सकते हैं। देखिए, कंपटीशन में जो है ना वो ज़रूर एक आगे जाता है, एक पीछे रहता है, लेकिन जो पीछे रहता है, लेकिन जो पीछे रह जाता है वो इतना पीछे तो नहीं रह जाता। लेकिन ये है कि हमें वी आर वेरी मच होपफुल बीइंग नेशन। हमें जो है ना वो यूनिटी इज़ द की टू सक्सेस। जो भी मुल्क है दुनिया में वो अंडर क्राइसिस आए हैं, तो उसकी नेशन ने यूनिट होके काम किया है, तो तब दे हैव इम्प्रोवाइज देयर कंडीशंस। तो इंडियंस ने जो है ना, या और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्होंने भी एज ए यूनिट काम किया है। अगर अमेरिका या बड़े जो कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड हैं, वो जिस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं अभी, वो एट वंस तो वहाँ नहीं पहुँचे। दे हैव ग्रेजुअली ट्रैवल्ड देयर जर्नी। तो अभी और उन्होंने जो है ना प्लानिंग को अपनी को मतलब पक्का रखा है कि जो उन्होंने प्लान किया उसके हिसाब से वो चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, और उन्होंने उसमें जो है ना इम्प्रूव किया है। और इंडियंस जहाँ तक उनकी बात है, इंडियंस दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। तो वो अगर इम्प्रूव कर रहे हैं तो हमें उसमें जेलसी नहीं होनी चाहिए, हमें वी शुड कम्पीट देम। हमें उसके जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि इस तरह से जो है CII के प्रेसिडेंट ने उनको कहा है कि वो एक ग्रोथ के लिहाज से ज़बरदस्त आइलैंड है और इकोनॉमी के लिहाज से भी बड़ा ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। उनका यही कहना था कि इंडिया जो है वो इस टाइम स्टेबल है, उनको पता है कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इदारा कौन सा हिस्सा जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर ग्रोथ बढ़ भी रही है, कौन सी हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकेगी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी ही इतनी डाउन है, तो यहाँ पर ग्रोथ किस तरह से हो सकती है? यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक यहाँ पर एक प्रॉपर मैनेज नहीं होगा। हुकूमत सबसे पहले नहीं आएगी, किसी भी लिहाज से वो देखेगी नहीं, तो किस तरह से सब चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।